नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय महाराष्ट्र चुनाव का। जहाँ महाराष्ट्र चुनाव यानी कि महानगर पालिका का चुनाव, 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, यानी कि 2 दिन बाद ये 15 जनवरी को चुनाव है, 16 जनवरी को इसका रिजल्ट है। लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन समाप्त हो गया है। सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है। मुंबई किसकी होगी, अगल बगल का और भी महानगर पालिकाएँ किसकी होगी। 29 महानगर पालिका कोई जिक्र नहीं कर रहा है, सिर्फ मुंबई मुंबई मुंबई, यानी मुंबई हो, आमची मुंबई किसकी। ठाकरे बंधु एक साथ हाथ मिलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब मुंबई अगर नहीं बचा हमारे हाथ से तो हमारा वजूद ही खत्म हो गया है, अब नहीं तो कभी नहीं। लोगों से प्रचार भी यही कर रहे हैं। तो अब जो है सब लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि 16 तारीख क्या होगा, यानी 16 तारीख को क्या रिजल्ट आएगी। मुंबई में 231 सीट है, 227 सीट है, सॉरी 227 सीट है। ठाणे महानगर पालिका उसके बगल में है, वहाँ पर भी कुल 131 सीट है। मीरा भाईंदर में बात करूँ तो वहाँ भी 95 सीट्स है। नवी मुंबई में बात करूँ तो वहाँ 111 सीट है और कल्याण डोंबिवली में भी 122 सीट है। तो इन सब सीटों में किसका हिस्सा किसके पास कितना जाएगा ये तो लगभग पहले से तय हो चुकी थी, लेकिन अब जो है इलेक्शन का दौर है, अनुमान तो लगाना हमारा काम है। लोग भी अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान क्या है वो हम आपके तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ में है सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार। इन्होंने काफ़ी डेटा निकाला हुआ है कि कौन किस मुद्दे पर लड़ रहा था और उसको कितना सीट मिल सकती है, यानी आमची मुंबई किसकी होगी। 16 तारीख का रिजल्ट अगर हम देखा जाए तो आज ही बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, लोगों का फोन बहुत आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति बन रही है, मुंबई किसके हाथ में जाएगा, ठाणे किसके हाथ में जाएगा, नई मुंबई किसके हाथ में जाएगा, मीरा भाईंदर में किसके हाथ जाएगा। देखा जाए तो बीजेपी शिवसेना सिर्फ 3 जगहों पर एक साथ है, मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली। इसके अलावा सब जगह सब अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। लेकिन मुंबई में जो है परिस्थिति आप देख रहे हैं कि ठाकरे बंधु एक साथ लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। तो इस बार ठाकरे बंधु, दोनों बंधु एक साथ लड़ रहे हैं, तो किसको कितना वोट आप दे रहे हैं अपने आंकड़े के साथ? देखिए, रिजल्ट तो मतदाता देगा। 15 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को रिजल्ट सबके सामने आएगा। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से ये चुनाव हुआ, मैं गिरी जी आपको मैं बता दूं कि पिछले 30 सालों से हम राजनीतिक क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, पत्रकारिता में हैं, लेकिन इस तरह का चुनाव हम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं। इतना द्वंद्व, इतना आपस में जो है खींचतान, इतनी पार्टियां और इतने आरोप प्रत्यारोप, मतलब एक ही साथ रहकर भी ऐसा लगा कि बिल्कुल एक साथ नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी हो रही है। इसमें मतदाताओं में भी संभ्रम की स्थिति है। आपने कहा कि मुंबई किसकी, मैं कहता हूं कि मुंबई ही नहीं, मुंबई एमएमआर किसकी। मुंबई के साथ साथ एमएमआर इलाका जो है, मुंबई देखिए, मुंबई की एक क्षमता थी, मुंबई अपनी जगह स्प्रेड हो गई है। मुंबई भले तो मैं कहूंगा कि जितना एमएमआर इलाका है पूरे को मुंबई घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल 227 सीटें मुंबई की हैं, लेकिन एमएमआर इलाका जो है, एक मुंबई को छोड़ दिया जाए। आपको एक तथ्य बता रहा हूं मैं कि पूरे महाराष्ट्र में 29 महापालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। इसमें से 9 से 10 महापालिका केवल मुंबई और एमएमआर इलाके की। जी बिल्कुल। तो मुंबई और एमएमआर इलाके पर कब्जे के लिए सभी दल लालायित हैं। और आप जैसे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी और शिवसेना के बीच में चल रही है, लेकिन मुंबई के साथ एमएमआर पर भी किसका कब्जा होगा, इसके लिए भी बहुत मतलब अंतहीन लड़ाई चल रही है। और अंतहीन लड़ाई हम लोगों ने चुनाव प्रचार भी देखा और यहाँ के मतदाताओं का मूड भी भांपने का मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया। जैसे मुंबई के, ठाणे के, नवी मुंबई के, मीरा भाईंदर के, कल्याण के, उधर भिवंडी थोड़ा अलग मूड में है, उल्लासनगर थोड़ा अलग मूड में नजर आता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि ये एमएमआर इलाका जो है ना, ये यहाँ तो महायुति ने भरपूर सेध लगाने की कोशिश की है और ऐसा लग रहा है कि महायुति के बीच ही लड़ाई लगी और महायुति में से ही ये उम्मीदवार चुनकर आने वाले हैं। क्योंकि आप बताएं, जैसे मुंबई का आप देखिए कि 50-50, 60-60 हजार का एक वार्ड है, वहां एक वार्ड, उसी तरह की स्थिति ठाणे में बनी।
कि 50-50 हजार मतदाताओं का एक प्रभाग तैयार किया गया। भले ही एक मतदाता 4 वोट देगा, लेकिन इसमें पार्टी लेवल पे जो संगठन पैनल सिस्टम जो था, ये बहुत असरकारक साबित हो रहा है। 4 वार्ड मिला के 4 वार्ड मिला के तो ये असरकारक साबित हो रहा है। तो इसमें ये जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी पैठ बनाने में कामयाब हुए हैं, जैसे जिसका जहां ज्यादा प्रभाव है। अब देखिए जैसे कलवा मुमरा में जितेंद्र आवाड़ जी का ज्यादा प्रभाव है, तो उनकी पार्टी के लोग अपना थोड़ा सा प्रभाव बनाने में राष्ट्रवादी, दोनों राष्ट्रवादियों में एकदम चल रहे हैं, द्वंद्व चल रहा था, वहाँ वो मजबूत नजर आ रहे हैं। उसी तरह वागले स्टेट देखा जाए तो शिवसेना बीजेपी, इधर तरह घोड़बंदर रोड देखा जाए तो शिवसेना बीजेपी, बाकी ऐसा। और वहीं मुंबई में भी वही स्थिति बनी, लेकिन मुंबई थोड़ा सा अलग है। मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ आने से उनको ये लगता है कि कम से कम मराठी वोट कॉन्सोलिडेटेड होगा, लेकिन ये है कि चक्कर में उन्होंने कांग्रेस गंवा दिया है, क्योंकि कांग्रेस के वोट से 20 सीट निकाले थे, 10 सीट निकाले थे विधानसभा का। वोटों का ट्रोल आउट देखिए, वहां का अगर गणित देखा जाए, वरिष्ठ पत्रकारों का भी कुछ कहना 35% का ये नजर आता है कि तीनों में। अब देखिए कांग्रेस भी 30-35 सीटें निकाल सकती है। 30-35 सीटें आसानी से उद्धव ठाकरे तो निकाल ही ले जाएंगे, अगर साथ में उनके वो आए तो ये संख्या बढ़ जाएगी। रखिएगा ये संख्या बढ़ने वाली है। इसी हिसाब से बीजेपी पिछली बार 82 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार वो खूब जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनका आंकड़ा 100 के पार जाता हुआ नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है। शिवसेना के साथ शिवसेना के साथ नहीं, लेकिन शिवसेना का भी, अब शिवसेना एकनाथ शिंदे जी ने भी काफी जोर लगाया है, उनको भी 90 सीटें मिली हुई हैं। लेकिन दोनों अगर बहुत ज्यादा अगर वोटों का बंटवारा, मतलब एक ज्यादा परसेंटेज वोट होना जरूरी है। अगर कम परसेंटेज वोट हुआ, ज्यादा अगर वोटिंग हुई अच्छी 50 से 60% तक वोटिंग अगर हो गई, तो ये एकनाथ शिंदे ये और बीजेपी 150 सीटों के आसपास पहुंच सकते हैं। और इनके महायुति की एक तरीके से इन्होंने माहौल बनाने की 150 सीट पर महायुति बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि ठाकरे बंधु का जादू नहीं चल पाएगा। कोशिश किया है इन्होंने, कोशिश किया है कि उस पर चल सकते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज राज ठाकरे कितने सीट आएगी? लोग यही जानना चाह रहे हैं। राज ठाकरे 7 सीट पिछली बार आई थी, वो भी चली गई। राज ठाकरे की सीटों का कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, 2.5 सीटें अगर राज ठाकरे पहुंच जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जो भी है, दोनों की एक मतलब मिली जुली एक चीजें हैं कि 50-60 सीटें दोनों बंधु जो हैं ये ला सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, वहां उत्तर भारतीय मतदाता प्लस मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता, मराठी और हिंदी छोड़ दीजिए, ये मतदाताओं की स्थिति की बात रही, तो वो अगर जिस तरीके से वोटिंग करते हैं, उतरते हैं, कांग्रेस का सारा जादुई आंकड़ा 114 चाहिए, बिल्कुल 114 चाहिए जादुई आंकड़ा, बिल्कुल आपने कहा 114 है। तो जादुई आंकड़ा छूने में तो मुझे लगता है कि शिवसेना और बीजेपी जो है ये आगे निकल जाएगी। जादुई आंकड़ा ये दोनों मिलकर तो छू लेंगे, लेकिन ये है कि बीजेपी बिना एकनाथ शिंदे के वहां एक साथ, अगर बीजेपी का उद्देश्य है कि 227 में से 114 सीटें बीजेपी पा जाए, ये असंभव सी बात लगती है। इतना सब कुछ करने के बाद उसको रोकने में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जहां तक सर 140 सीट पे लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने 100 भी पार लिया तो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट। जी बिल्कुल। पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे तो 82 आए थे, 82 सीट। इस बार 140 सीट लड़ रहे हैं। 140 में अगर उनको 100 सीट आता है तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। वो चुनाव प्रचार में उन्होंने जैसे आघाड़ी करते हैं, चुनाव प्रचार में अब आते हैं आगे सर। अब मुंबई का तो क्लियर हो गया। मुंबई का तो क्लियर। थाने का बताइए आप। थाने की देखिए स्थिति, थाने एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है। एकनाथ शिंदे जी ने यहाँ पर, उनके नगर सेवकों ने या उनके उम्मीदवारों ने का अच्छा खासा प्रभाव, और बीजेपी ने यहाँ एक कदम पीछे हटकर जो समझौते, बीजेपी ने यहाँ पर 40 सीट पर चुनाव लड़ी है, 131 में से, और 91 सीट पे शिवसेना लड़ी है। तो उनको दोनों मिलाकर मुझे लगता है कि बिना बीजेपी के एकनाथ शिंदे अकेले यह बहुमत पालेंगे। 131 सीटों में से 65 सीटें, और 91 में से 60+ सीट, जो स्थिति मुंबई में बीजेपी की रहेगी, मतलब एक स्ट्राइक रेट, वही स्ट्राइक रेट थाने में जो है एकनाथ शिंदे जी का रहेगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ बीजेपी के भी नगर सेवक, कुछ पिछली बार बीजेपी के 22 से 24 नगर सेवक चुन के आए थे, इस बार उनका आंकड़ा कुछ बढ़ भी सकता है,
क्योंकि उत्तर भारत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इलाकों से वही कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन अगर 23 था तो 24-25 हो हाँ सकता बिल्कुल है, बिल्कुल, ज्यादा बस नहीं। उतना ज्यादा उनको फायदा नहीं हुआ है। उसको बढ़ा हुआ नहीं हम बिल्कुल, कह सकते। बिल्कुल। हाँ, अगर 22-23 था, अगर 30-35 पा जाते तो जी, जी, उसको हम जी। बढ़ा हुआ कह सकते। और वहीं- 1-2 सीटें बढ़ जाएगी तो उसको बढ़ा घटा हुआ नहीं कह सकते वहीं हम। आप देख रहे हैं घट भी सकती है। घट सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों के जो नहीं है सर, इस बार जो है अपक्ष जो उम्मीदवार है ना, हाँ। जो असंतुष्ट कैंडिडेट्स है, उन्होंने जी। काफी अच्छे से उन्होंने चुनाव लड़ा है हाँ। और लोगों के बीच उन्होंने पैड बनाई है। तो मुझे लगता है कि अपक्ष भी अगर 7-8 सीट निकाल लेंगे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी ठाणे में। इसलिए मैंने कहा ना 50,000 वोटों में जी। अपक्ष 2-3 हजार, वो अपक्ष हराने में भूमिका निभा सकते हैं, तो लेकिन हराएगी जिताने तभी तो में नहीं। दूसरा कोई जीतेगा नहीं, सर। तो दो पार्टियां ही जीतेंगी। जी। अगर पार्टियां ही जीतेंगी दोनों में, जैसे राष्ट्रवादी और शिवसेना के बीच में जहां बहुत ज्यादा वो चल रहा है, तो वहां राष्ट्रवादी आ जाएगी, शिवसेना का उम्मीदवार हार जाएगा। अब जैसे बीजेपी यहाँ और इस पर तरह से पैनल नंबर हाँ, 5 है, यहाँ पर हाँ। भूषण भोईर, जी, जी। मधुकर पावसे, ये लोग जी, नगर सेवक रह जी, चुके हैं। जी, जी। अभी अपक्ष मतलब उनका फॉर्मेलिटी है, हाँ। लेकिन लोगों के बीच जो उन्होंने अगर काम अच्छा किया रहेगा हाँ। तो उनकी सीट निकल सकती नहीं, है। वो और मीनाक्षी नुकसान सिंधे कर का जो सकते वायरल वीडियो है, ऑडियो है, हाँ, हाँ। वो तो उनके लिए रामपाल का काम कर रहा है, इनके लिए तो फाइनेंस से हो रहा है। तो ये पैनल नंबर 5 में कुछ भी हो सकता कुछ है। कमियां तो हुई हैं, और भी पैनल हैं जहां पे इस तरह से हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निर्दलीय उम्मीदवार उतना असर छोड़ पाएंगे। हाँ, अगर तो ठीक वार्ड है, के तो हम थाने को कितना वोट देते हैं? शिवसेना कितना? थाने में हम वही मैं कह रहा 60 हूं, प्लस थाने में शिवसेना, पिछली बार 60 प्लस शिवसेना 65 प्लस थी, और बीजेपी जो है 20 प्लस बीजेपी। यानी कि बहुमत यहाँ पर 100 सीटें 131 में से दोनों जो हैं 100 के अगली बार आसपास 100 का पार नारा लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 100 के नजदीक पहुंच जाएंगे, 90-100 के बीच में रहेंगे। पहुंच जाएंगे। अब आते हैं सर नई मुंबई में। नई मुंबई में वहां पर गणेश नाइक का एक समय काफी गणेश नाइक बनाम जबरदस्त एकनाथ शिंदे जी की लड़ाई चल रही है, और उसमें देखिए वहां मतदाता जो है वो बीजेपी का भी समर्थित मतदाता है। वहां पर मतदाता की बात करें तो जहां गणेश नाइक जी रहते हैं, मतदाता उससे चुके रहते हैं। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि नई मुंबई में बीजेपी का ही बदली है। वहां की भी देखिए, वहां भी मतदाता जो नई मुंबई का अलग अलग तरीके का आया, लेकिन गणेश नाइक जी का प्रभाव तो बिल्कुल कायम है। और वहां वो मंत्री है इस बार, हाँ, वहां जहां वो रहते हैं उस तरफ रहता है, लेकिन इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही बोले ना कि दोनों में ही लड़ाई है। उसी तरह मीरा भाईंदर आप ले लीजिए, तो प्रताप सरनाईक जी और नरेंद्र मेहता के बीच की ही लड़ाई है, और दोनों को ही आना है। और बाद में महायुति होनी, अच्छा दोनों नेता स्वीकार भी कर रहे हैं, इधर प्रताप सरनाईक स्वीकार कर रहे हैं, उधर नाइक स्वीकार करने वाले, महायुति तो रहनी ही है, महायुति का ही आएगा। लेकिन उसके पहले अपना अपना जो है जो राजमाइश कर लेना चाहते हैं। इसी तरह एमएमआर जो इलाका है ना, ये या महायुति वसई विरार को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए। वसई विरार भी देखिए, हितेन ठाकुर इस बार काफी, दोनों विधानसभा चुनाव हालांकि हारे थे, लेकिन हाँ बहुजन विकास आघाड़ी उन्होंने भी काफी जोर लगाया। पिछली बार वो 2/3 बहुमत से वसई विरार महापालिका में बहुजन विकास आघाड़ी थी, अन्य दलों का पता नहीं था। लेकिन इस बार वो मीरा भाईंदर क्या कहें? मीरा भाईंदर क्या अकेले साथ बीजेपी सत्ता बनाएगी? अकेले तो मुश्किल लग रहा है, अकेले बीजेपी का सत्ता, लेकिन शिवसेना पिछली बार रही है अकेले, पिछली बार थी, पिछली बार से इस बार थोड़ा सा अलग माहौल नजर आ रहा है। इस बार जो है प्रताप सरनाईक जी ने काफी जोर लगाया है वहां पे, तो इससे ये लगता है हाँ रहेगी महायुति की। उसी हिसाब से पनवेल का भी आप ले लीजिए, कल्याण डोंबिवली बीजेपी तो कह रही है आपकी बार 95 सीट है, आपकी बार 54 के पार, आपकी बार 54 के पार। अभी 54 का नारा आंकड़ा क्या है समझ नहीं आ रहा। शिवसेना भी यही कह रही है आपकी बार हमारी महापौर बैठेंगे। कुछ सीटों पे कांग्रेस का भी वहां पे 10-20 सीटों पर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है। नहीं, इतना नहीं प्रभाव है कि जीत जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से पहले एनसीपी और कांग्रेस वहां पर एक दौर था, वो पूरी तरह समाप्त दिख रही है। अब वहां दौर सिर्फ बीजेपी और शिवसेना है, क्योंकि पर प्रांतीय बड़ी संख्या में वहां पर है। 70% अगर कहें तो कम नहीं है, इतना 70% जो निर्णायक भूमिका देंगे वो तो सीधा वन साइडेड बीजेपी को जाता है पर प्रांतीय का। शिवसेना का भी अगर अच्छा माहौल रहा तो उनका भी मिल जाता है। उसमें क्या है, मुस्लिम बहुल आबादी जो वाला क्षेत्र है कुछ, तो वहां पे वो मतदाताओं का जो है वो कांग्रेस का जरूर डिवाइड होगा। भिमंडी की स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं नजर आ रही है। आघाड़ी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, वहां सपा भी है, राष्ट्रवादी भी है, शिवसेना भी है, बीजेपी भी है। हालांकि वो वहां थोड़ी अलग स्थिति है, मतदाताओं में भी बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वहां की स्थिति पर आप यही कह सकते हैं कि बहुमत किसी भी
दल को नहीं मिलेगा। कल्याण डोंबिवली की। हाँ, ये स्थिति कल्याण डोंबिवली में भी महायुति की स्थिति आएगी। महायुति की शिवसेना और बीजेपी वहाँ पर की तो अलायंस है। हाँ, अलायंस भी है, लेकिन 122 सीट है वहाँ पर। अलायंस होने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि 62 सीट जो पाएगा वो महापौर बीजेपी और शिवसेना में द्वंद्व है। अब उसमें वही महापौर की लड़ाई है कि बीजेपी महापौर बनाती है कि शिवसेना महापौर। शिवसेना अपने तरीके से तैयारी कर रही है। बात है, यहाँ पर जिसका सीट ज्यादा रहेगा वो महापौर बनाएगा। लेकिन अगर हम ये भी बात कहें कि जिस तरह से अंबरनाथ में खेल हुई है बीजेपी और शिवसेना की, अगर वो खेल यहाँ हमारे इलाके में हुआ तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। यानी कि थाने में भी बीजेपी कहीं ना कहीं घुसाट कर रही है कि हम भी महापौर बना सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं और लोगों ने साथ दिया तो कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं कह रहा हूँ, वन साइडेड महायुति मतलब कुछ नहीं हो सकती। तो कुछ भी चौंकाने वाले रिजल्ट महापौर के लिए आ सकते हैं। नहीं, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा ना आपको कि बीजेपी जो है एमएमआर में बड़े भाई की भूमिका निभा रही है, मुंबई में बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। थाने को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्थानों पर बीजेपी ने, बाकी महानगर पालिकाओं में अब एक पूरे महाराष्ट्र का, लेकिन एक बात तो तय है, अब बीजेपी जो है छोटा भाई बड़ा भाई नहीं बोलती है। जहां मौका मिलता है वहां पर भिड़ जाती है और अपना सत्ता स्थापन करने की पूरी तैयारी। जिस तरह से मुंबई में देखा पिछली बार कि चाहती तो बीजेपी सत्ता बना सकती थी, महापौर बना सकती थी, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल करके उद्धव ठाकरे को दे दिया। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी, ऐसा दिख रहा है। वो तो उनका एक समझौता था राज्य में सरकार को लेकर कि भाई अब नहीं होगा, कर रहे हैं, अब नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति आई नहीं है। इसलिए नहीं होगा कि हम देख रहे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ विवाद हो रहा है। मतलब एकनाथ शिंदे जी का और बीजेपी का जिस तरह विवाद, इंटरनल विवाद जो चल रहा है, उसको देखते हुए नहीं लग रहा है कि बीजेपी चाहेगी कि एकनाथ शिंदे जी और आगे बढ़े। यानी कहीं ना कहीं पर कतरने का काम जो है पूरी तरह से हो रही है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सत्ता बनाने के लिए बीजेपी कुछ भी नहीं देखेगी, किसी के साथ भी बना सकती है। तो इसीलिए कह रहा हूं ना, मतदाता भी भ्रम की स्थिति में है। भ्रम बहुत, क्योंकि 2019 में खुद शिवसेना ने ये करके दिखाया है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ चुनाव लड़के कांग्रेस के साथ जो है मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में जो 2019 से राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है वो जो है अब वो चलती रहेगी। ऐसा लग रहा है। परिणाम हुए हैं, उसका असर भी काफी पड़ा है। लेकिन अब बीजेपी और शिवसेना महायुति के नाम पे देखिए जो भी चल रहा है यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, एमएमआर इलाका हो या महाराष्ट्र में, इसमें ये लग रहा है कि भाई वो एन केन प्रकार हमको सत्ता में बनाए रखना है, हमको किसी भी प्रकार सत्ता नहीं। इसका बोलते हैं ना आपस में ही, इसका बहुत फर्क पड़ता है। मिश्रा जी बता दूं, यहाँ पर एक जड़ है, ये नगर पालिका चुनाव एक जड़ है जहां पर जिसकी पार्टियां मजबूत होती है, विधानसभा में वही काम आता है, वही लोकसभा में काम आता है, क्योंकि वही कार्यकर्ता वही नेता जो है आगे जो है मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसको बोला ही जाता है, लेकिन पार्टियों का एक जड़ है। जड़ मजबूत रहेगी तो पार्टी ऊपर अपने आप अच्छे से जाती जाती है। तो मिश्रा जी आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, किस तरह का रिजल्ट हमने एक अनुमानित रिजल्ट जो बताया है कि मुंबई जो है किसकी होगी, तो ये तो तय है कि महायुति की होगी। मीरा भाईंदर किसकी होगी, ये भी तय है कि महायुति की होगी। ठाणे किसकी होगी, ये भी तय होगी महायुति की होगी। नई मुंबई किसकी होगी, महायुति की होगी। कल्याण डोंबिवली किसकी होगी, महायुति की। वसई विरार किसकी होगी, वो 50-50 है, यानी कि बिल्कुल बहुजन विकास आघाड़ी होगी या तो महायुति होगी जी। भिवंडी की है थोड़ी सी सस्पेक्टेड, वहां पर कुछ भी हो सकता है, वहां पर कांग्रेस का भी हो सकता है और राष्ट्रवादी का भी हो सकता है, महाविकास आघाड़ी का या कह सकते हैं, या महायुति का तो चांसेस कम है वहां पर भिवंडी में। एक सीट, एक महानगर पालिका हम जो है विपक्ष की तरफ देते हैं। तो कुल मिला के आपने देख लीजिए कि किस तरह का स्थिति परिस्थिति बनी हुई है और 16 तारीख को क्या होने वाला है, ये अनुमानित रिजल्ट हम आप तक पहुंचा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया होगी, आपने भी बहुत सारे अनुमान लगाए होंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए ताकि हम जो है देख सके कि आखिर में लोगों के बीच क्या हो रहा है। क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके इलाके में क्या हो रहा है। तो देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। ऐसी खबरों के लिए हम आपके तरफ हमेशा रूबरू होते रहेंगे, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।